आज के सेशन के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है कूपन्स मैनेजमेंट इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स। कि ई कॉमर्स वेबसाइट में कूपन्स का क्या मतलब है, कूपन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, कूपन्स की क्या अहमियत है, इसके बारे में डिस्कशन की जाएगी और कूपन से रिलेटेड 7 टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कूपन्स को प्रैक्टिकली ई कॉमर्स वेबसाइट में इनेबल करने का क्या तरीकाकार है। इसके बाद हम कूपन्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कूपन्स की कितनी टाइप्स हैं, हर टाइप में क्या डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट में हम ये समझेंगे कि अगर आपके ई कॉमर्स स्टोर पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने ऐड की हुई हैं, उन प्रोडक्ट्स में आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए मैक्सिमम या मिनिमम परचेज अमाउंट पे किस तरह से डिस्काउंट दे सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम ये समझेंगे कि अगर आपके किसी कस्टमर के पास एक कूपन वाउचर मौजूद है तो वो अपने उस कूपन वाउचर को, कूपन कोड को कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट में हम ये समझेंगे कि अगर हमारे फर्स्ट 50 क्लाइंट्स के लिए हम कुछ स्पेसिफिक डिस्काउंट देना चाहते हैं जिनके पास ये कूपन्स वाउचर्स मौजूद हैं तो उनको किस तरह से डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद जैसे ही ये 50 कूपन्स अप्लाई हो जाते हैं हमारी वेबसाइट में तो किस तरह से हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। और लास्ट में हम ये सीखेंगे कि कूपन्स को एक्सपायर करने का क्या तरीकाकार है, कूपन्स में एक्सपायरी डेट इनेबल करने का क्या मेथड है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं अपने तमाम तर व्यूवर्स को इरफान WP गाइड चैनल में वेलकम कहता हूँ। स्टूडेंट्स, इस चैनल के थ्रू हम अपने तमाम तर व्यूवर्स को वर्डप्रेस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और वर्डप्रेस के इन ट्रेनिंग सेशंस में हम अभी वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग कर रहे हैं। अगर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मुकम्मल एक प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी जिसमें आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड ट्रेनिंग सेशंस नज़र आ रहे हैं। हम अपने प्रीवियस सेशंस में ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स किस तरह से अपलोड की जाती हैं, प्रोडक्ट की टाइप्स क्या हैं, सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट एंड एफिलिएट प्रोडक्ट्स अपलोड करने का क्या तरीकाकार है। ई कॉमर्स की वेबसाइट में हम शिपिंग के मॉड्यूल पे भी वर्किंग कर चुके हैं और पेमेंट मेथड्स ऐड करने का तरीकाकार भी सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कूपन्स का क्या मतलब है। कूपन्स बेसिकली डिस्काउंट वाउचर्स होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं उनकी शॉपिंग में और इसके लिए हम उनको डिस्काउंट देना चाहते हैं। डिस्काउंट्स बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कहते हैं। बहुत सारे वेबसाइट ओनर्स अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, अपने स्टोर की रैंकिंग को बेहतर करना चाहते हैं, स्टोर की प्रमोशन करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करना चाहते हैं। तो इस मकसद के लिए वो अपने तमाम तर कस्टमर्स को मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये डिस्काउंट कोड्स आपने वेबसाइट पे अप्लाई करने होते हैं जिस बेस पे आपको मल्टीपल डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं। जैसे कि आपको राइट हैंड साइड पे एक इमेज नज़र आ रही है जिसमें आपको 20%, 30%, 50% या 70% तक डिस्काउंट्स नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को विजिट करते हैं, प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करते हैं, तो जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड कर लेते हैं तो कार्ट वाले पेज पे आपको कूपन्स के नाम से ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको अप्लाई कूपन के नाम से बटन दिया गया है और आपने एज अ विजिटर इस वेबसाइट पे अपना कूपन कोड अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि कूपन्स कोड हमें कैसे पता चलेगा कि इस वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट के लिए अगर मुझे डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड क्या है। तो वेबसाइट्स के ऑनर बेसिकली होम पेज के बैनर पे या स्लाइडर पे या शॉप के पेज पे मुख्तलिफ एड्स अप्लाई कर देते हैं और उन एड्स पे लिख देते हैं कि हम अपने तमाम तर कस्टमर्स को इन मुख्तलिफ इवेंट्स पे ये डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो वो कूपन कोड्स भी मेंशन कर देते हैं और कूपन्स की डेट्स भी मेंशन कर देते हैं कि ये कूपन्स इस स्पेसिफिक डेट तक इनेबल रहेंगे
और इसकी बेस पे आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। बेसिकली वेबसाइट्स के ऑनर्स जो हैं वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट रील्स के फॉर्मेट में, पोस्ट के फॉर्मेट में ये तमाम तरह चीज़ें बताते रहते हैं कि कूपन्स कोड आप ये अप्लाई करें, इस पे आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। तो स्टूडेंट जैसे ही हम यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको एक कूपन कोड नज़र आ रहा है बिग सेल्स के नाम से, जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये कोड सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पे डिस्काउंट मिला है $20 का। लेदर जैकेट एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की प्राइस $100 है। आपने 1 की क्वांटिटी में इसको ऐड किया है कार्ट में, तो इसकी बिहाफ पे आपको कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिला है और टोटल अब आपको एज अ कस्टमर $80 पे करने हैं। तो इस तरह से कार्ड के पेज पे आपको कूपन्स का ऑप्शन नज़र आ जाता है, आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं और आपको उस कोड के बिहाफ पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि कूपन्स क्रिएट करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने कूपन के फीचर को इनेबल करना होता है अपनी वेबसाइट पे। तो आइए कूपन्स को इनेबल करने का तरीकाकार डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट जैसे कि हम अपनी वेबसाइट पे आ चुके हैं जिसका नेम है इरफान स्टोर। यह हमारी वेबसाइट का शॉप का पेज है जिसको आप विजिट कर रहे हैं। इसी के साथ मैंने अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। अगर आप कूपन्स कोड को इनेबल करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नेविगेशन पैनल नज़र आ रहा है। इस नेविगेशन पैनल में आपको वूकॉमर्स के नाम से ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने वूकॉमर्स के इस ऑप्शन पे आके सेटिंग की टैब पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग की टैब पे क्लिक करेंगे तो वूकॉमर्स की मुकम्मल सेटिंग्स आपको नज़र आ जाएंगी। इन सेटिंग्स में फर्स्ट नंबर पे जर्नल ऑप्शंस लिखा हुआ है। जर्नल ऑप्शंस पे आपने स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते ही यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपको इनेबल कूपन्स के नाम से ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने सिंपल इनेबल द यूज़ ऑफ कूपन कोड पे टिक लगा देना है। जैसे आप ये चेक मार्क लगा देंगे इसके बाद आपने सिंपल पेज को स्क्रॉल करना है, सेव चेंजेस के इस बटन पे क्लिक कर देना है तो कूपन्स आपकी वेबसाइट पे इनेबल हो जाएंगे। तो अब हम ये सीखने वाले हैं कि कूपन कोड को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ये हमारा सेकंड स्टेप है कूपन क्रिएट करने में। स्टूडेंट्स जैसे ही आपने वूकॉमर्स में सेटिंग्स में आके जर्नल की इस टैब में कूपन्स को इनेबल कर देना है। तो कूपन्स को इनेबल करने के बाद आपने अपने इस वेब पेज को एक दफ़ा से रीलोड कर देना है, रिफ्रेश कर देना है। जैसे ही आपका पेज रीलोड हो जाएगा तो आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे नेविगेशन पैनल में मार्केटिंग के नेम से ऑप्शन नज़र आ रहा है और मार्केटिंग की इस टैब में आपको कूपन्स लिखा नज़र आ रहा है। तो आपने सिंपल कूपन्स पे क्लिक कर देना है। अब हम अपने कूपन्स पे वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक नई विंडो लोड हो चुकी है और इस विंडो में आपको लिखा नज़र आ रहा है क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। जैसे ही आप क्रिएट योर फर्स्ट कूपन के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कूपन्स का इंटरफेस आपके लिए लोड हो जाएगा जिसमें कूपन से रिलेटेड तमाम तर सेटिंग्स आपको नज़र आने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको कूपन से रिलेटेड तमाम तर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कूपन कोड टाइप करना होता है। इसकी डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कूपन्स डाटा पे जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि कूपन्स डाटा में आपको 3 ऑप्शंस लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहे हैं। जर्नल ऑप्शंस, यूजेज रिस्ट्रिक्शन, यूजेज लिमिट। जर्नल पे क्लिक करते ही यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको डिस्काउंट टाइप्स लिखा नज़र आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके पास 3 टाइप्स के कूपन्स अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यही सीखने वाले हैं कि कूपन्स की टाइप्स क्या हैं, कूपन्स की इन टाइप्स में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट जो टाइप है इसका नेम परसेंटेज डिस्काउंट है, सेकंड टाइप फिक्स कार्ड डिस्काउंट है और थर्ड फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट है। आइए वन बाय वन इन तीनों टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस टॉपिक पे काम करने वाले हैं उसका नेम है परसेंटेज डिस्काउंट। आइए पहले परसेंटेज डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को समझ लें और उसके बाद हम अपने स्टोर पे कूपन्स को अप्लाई करके इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको एक लेदर जैकेट की प्रोडक्ट नज़र आ रही है। आपने इस प्रोडक्ट को अपनी कार्ट में 1 की क्वांटिटी में एडअप कर दिया है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस $100 है,
जैसे ही आप इस प्रोडक्ट पे कूपन अप्लाई करते हैं बिग सेल्स के नाम से, जैसे ही ये कूपन कोड में अप्लाई करूंगा आपको लिखा नजर आ रहा है कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली, और आपके कस्टमर को इस लेदर जैकेट पे जिसकी प्राइस $100 थी डिस्काउंट मिल चुका है। और डिस्काउंट कितना मिला है? $20 का। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपके कस्टमर को $80 पे करने हैं और ये लेदर जैकेट इजीली वो परचेज कर सकता है। तो आइए ये प्रैक्टिकली सीखते हैं कि किस तरह से हम अपने स्टोर पे परसेंटेज डिस्काउंट को इनेबल कर सकते हैं। सैंपल वेबसाइट पे आपको जो डिस्काउंट दिया गया है ये 20% डिस्काउंट दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट पे काम करने वाले हैं। जैसे ही मैं परसेंटेज डिस्काउंट पे क्लिक करता हूँ, सेकंड नंबर पे लिखा नजर आ रहा है कूपन अमाउंट। अब यहाँ पे आपने बता देना है कि कितने परसेंट आप अपने तमाम तर व्यूवर्स को डिस्काउंट दे रही हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 20। इसका मतलब यह है कि हम अपने तमाम तर कस्टमर्स को 20% डिस्काउंट्स दे रहे हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर देता हूँ न्यू ईयर 2024। जैसे ही ये कोड मैं अप्लाई करूंगा इसके बाद सिंपल मुझे पब्लिश के इस बटन पे क्लिक कर देना है और आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कूपन्स अपडेट के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। आइए अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं, कूपन कोड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हम इरफान स्टोर पे मौजूद हैं। शॉप की इस पेज में हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। इन प्रोडक्ट्स में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे एप्पल मैकबुक प्रो के नाम से लैपटॉप मौजूद है। हम इसी प्रोडक्ट को अपनी कार्ट में ऐड करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वेब पेज को स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखा नज़र आ रहा है। 1 की क्वांटिटी में ही हम इसको परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये प्रोडक्ट मेरी कार्ट में ऐड अप हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कार्ट के पेज पे आपको मुकम्मल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है। इसकी प्राइस 50,000 रुपीज़ नज़र आ रही है और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन भी इनेबल हो चुका है ऐड अ कूपन। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना कूपन कोड यहाँ पे टाइप करें और उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना कूपन कोड अप्लाई करते हैं न्यू ईयर 2024। सिंपल अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें। तो व्यूवर्स आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अब आपको यहाँ पे मैसेज नज़र आ रहा है जो कोड हमने अप्लाई किया था न्यू ईयर 2024 पे, तो इसमें हमें जो डिस्काउंट मिला है वो 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। हमारी इस वेबसाइट पे जो कैलकुलेशन हुई है वो कुछ इस तरह से हुई है कि 50,000 की हमारी प्रोडक्ट थी, 50,000 पे जो 20% बनता है वो 10,000 रुपीज़ बनता है। तो 50,000 में से हमें 10,000 का डिस्काउंट मिल चुका है। अब हमारी जो एक्चुअल प्राइस है जो एज अ कस्टमर हमने पे करनी है वो 40,000 रुपीज़ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कूपन कोड अप्लाई करने पे हमें डिस्काउंट मिल चुका है और ये हमें परसेंटेज डिस्काउंट मिला है। आइए स्टूडेंट्स अब हम डिस्काउंट टाइप में अपनी सेकंड टाइप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट। फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट का मतलब ये है कि आपके क्लाइंट ने एज अ कस्टमर जितनी भी प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड की हैं उन प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे आप अपने तमाम तर कस्टमर्स को एक फिक्स्ड डिस्काउंट दे रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स फिक्स कार्ट डिस्काउंट को इस सैम्पल एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे इस स्टोर में हमें 2 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं जिनको मैंने कार्ट में ऐड कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेदर जैकेट है जिसकी प्राइस $100 रुपीज़ है और सेकेंड प्रोडक्ट लाइट ग्रे शूज़ हैं जो हमने 1 की क्वांटिटी में ऐड किए हैं, इसकी प्राइस $50 है। तो ओवरऑल इसके लिए हमारे पास जो बिल है वो 100 प्लस 50 $150 रुपीज़ हमारा बिल बना है। अब हमने अपने तमाम तर कस्टमर्स को डिस्काउंट कुछ इस तरह से दिया है कि हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे जितने भी कस्टमर्स शॉपिंग करते हैं कार्ट में जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो एट द एंड हम अपने तमाम तर कस्टमर्स को एक फिक्स डिस्काउंट प्रोवाइड करने वाले हैं और वो है $30 का। तो $30 का डिस्काउंट प्रोवाइड करने के लिए 150 में से $30 को माइनस किया जाए तो एज अ कस्टमर अब आपको $120 का बिल पे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि फिक्स्ड
अमाउंट डिस्काउंट का मतलब क्या है ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा कि आपका जो टोटल बिल होता है उस टोटल बिल के अंदर से आपको एक फिक्स अमाउंट में डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है वेबसाइट ओनर्स की जानिब से और आप इस डिस्काउंट को इंजॉय करते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम कूपन्स के इस पेज पे आ चुके हैं और डिस्काउंट टाइप में हमने फिक्स कार्ट डिस्काउंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कूपन अमाउंट। कूपन अमाउंट में हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 1000 रुपीज़ कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को विजिट करेंगे, जितनी भी प्रोडक्ट्स वो परचेज कर लेते हैं उसके रिस्पॉन्स में हम उनको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आइए कूपन अमाउंट टाइप करने के बाद अपडेट के इस बटन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कूपन्स की जो सेटिंग्स हैं ये अपडेट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वेबसाइट के शॉप के पेज पे मूव कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है, वायरलेस नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट अपनी तमाम तर डिटेल्स के साथ मेरे सामने ओपन हो गई है। इस पेज को स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपको ऐड टू कार्ट का बटन नज़र आ रहा है। तो सिंपल आपने इस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर देना है। आपके सामने कार्ट का पेज डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि इन वायरलेस नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन की जो एक्चुअल प्राइस है वो 1500 रुपीज़ है। आपको यहाँ पे ऐड अ कूपन के नाम से ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपना कूपन कोड न्यू ईयर 2024 अप्लाई करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट अगेंस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपल अप्लाई के इस बटन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ही ये कूपन कोड न्यू ईयर 2024 हमने अप्लाई किया है अपनी कार्ट में तो आपको डिस्काउंट मिल चुका है। डिस्काउंट में आप देख सकते हैं 1000 रुपीज़ का ये डिस्काउंट है। तो ओवरऑल आपकी जो प्रोडक्ट थी ये 1500 रुपीज़ की थी, आपको 1000 रुपीज़ डिस्काउंट मिल चुका है। तो रिमेनिंग अमाउंट 500 रुपीज़ रह गई है, यह आपको एज अ कस्टमर पे करना है और आप अपने इस प्रोडक्ट को इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको फिक्स कार्ट डिस्काउंट समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी इस वेबसाइट के कूपन्स के इस पेज पे मौजूद हैं। आइए अब डिस्काउंट टाइप्स में आके अपनी थर्ड टाइप के बारे में डिस्कशन करते हैं। थर्ड टाइप का नेम फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट है। तो फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट को एज अ सैम्पल वेबसाइट के तौर पे पहले प्रैक्टिकली समझ लें और फिर हम इसको अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करके आपको अपनी वेबसाइट्स पे कूपन्स के रिजल्ट्स शो करते हैं। इस सैम्पल वेबसाइट में आपको कार्ट का एक पेज नज़र आ रहा है। कार्ट के इस पेज में हमने 2 प्रोडक्ट्स को एडअप कर दिया है, लेदर जैकेट एंड लाइट ग्रे शूज़। अब यहाँ पे फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी एक प्रोडक्ट पे $20 का डिस्काउंट रखा हुआ है तो एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट तो आपको $20 का डिस्काउंट मिल जाएगा। कार्ट के पेज में 2 प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं तो आपको अपनी हर प्रोडक्ट पे $20 का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करें तो आपकी लेदर जैकेट की प्राइस 100 है और शूज़ की प्राइस $50 है। तो ओवरऑल आपका जो बिल बना वो $150 बना। अब अगर आप अपने इस वेबसाइट पे फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट अप्लाई कर चुके हैं तो आपको लेदर जैकेट पे और शूज़ पे $20 का अलग अलग डिस्काउंट मिला है, जिसको हम सम अप करें तो हमारे पास ये $40 बनते हैं। तो आपको अपनी प्रोडक्ट की परचेजिंग पे एक फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट मिला है $20 का। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे आपका जो एक्चुअल बिल था वो $150 था, जिसमें आपको $40 का डिस्काउंट मिल चुका है और अब आपके पास जो आपको बिल पे करना है वो $110 है। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि किस तरह से आप अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स पे एक फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। आइए अपनी वेबसाइट पे मूव करते हैं, प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या हम भी ये डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हैं कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वेबसाइट के कूपन्स के पेज पे मौजूद हैं और कूपन्स के इस पेज में हम डिस्काउंट टाइप में सिलेक्ट कर लेते हैं फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट और फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट में आके हम अमाउंट टाइप कर लेते हैं 500 रुपीज़ कि जब भी हमारा कोई भी कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करेगा तो हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट हम उसको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे। तो आइए
अपडेट के इस बटन पे क्लिक करके कूपन्स की इन सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अपनी सैम्पल वेबसाइट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे शॉप के इस पेज पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। इन प्रोडक्ट्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप पे क्लिक कर लेते हैं और लैपटॉप की इस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड अप कर लेंगे। तो 1 की क्वांटिटी में मैं इस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर लेता हूँ। लैपटॉप की तमाम तर मालूमात आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि 50,000 रुपीज़ में हमने इस लैपटॉप को परचेज़ करना है। इसी के साथ हम शॉप के पेज पे अगेन मूव कर जाते हैं और एक और प्रोडक्ट अपनी कार्ट में ऐड अप कर लेते हैं। सैंड डिस्क यूएसबी पे क्लिक कर लेते हैं और इस ग्रुप प्रोडक्ट को भी अपनी कार्ट के अंदर ऐड अप कर लेते हैं। इस ग्रुप प्रोडक्ट में हमारे पास USB फ्लैश ड्राइव विद 128 GB है। इसको 1 की क्वांटिटी में ऐड अप करके कार्ट में ऐड अप कर लेते हैं। लैपटॉप की जो प्राइस नज़र आ रही है ये 50,000 रुपीज़ प्राइस है और USB फ्लैश ड्राइव की बात करें तो ये 2,000 रुपीज़ की है। तो ओवरऑल इनका जो बिल बना है वो 50,000 रुपीज़ बना है। अभी मैंने इस कार्ट में कूपन अप्लाई नहीं किया। जैसे ही मैं कूपन अप्लाई करूँगा तो मुझे लैपटॉप के अगेंस्ट भी 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और USB के अगेंस्ट भी 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और ओवरऑल ये 500 प्लस 500 टोटल 1000 रुपीज़ होगा जिसका मुझे डिस्काउंट मिलेगा और वो डिस्काउंटेड रेट आपको यहाँ पे नज़र आएगा और टोटल बिल भी नज़र आएगा। तो आइए इसके लिए ऐड अ कूपन पे क्लिक कर देते हैं और अपना कूपन कोड न्यू ईयर 2024 यहाँ पे ऐड अप करके अप्लाई के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं जैसे यहाँ पे कूपन अप्लाई हुआ है दोनों प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट मुझे 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है और ओवरऑल मेरे पास 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट आ चुका है। इसके बाद अगर आप टोटल अमाउंट देखें तो 52,000 में से 1000 का डिस्काउंट है तो मुझे अब 51,000 रुपीज़ का बिल पे करना है एज आ कस्टमर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे कूपन्स की थर्ड टाइप की डिटेल भी समझ आ चुकी होगी जिसको फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम अपने 2 टॉपिक्स को कवर अप कर चुके हैं कि कूपन्स को इनेबल करने का क्या तरीकाकार है, कूपन्स की टाइप्स क्या हैं, जिसमें हमने परसेंटेज डिस्काउंट के बारे में बात की है, फिक्स कार्ड डिस्काउंट के बारे में बात की है और फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट के बारे में बात की है। कूपन्स की लास्ट टाइप में जब हमने फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट की बात की है तो हमने जिस भी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया है तो हमें हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट डिस्काउंट मिला है। लेकिन मैं अब आपके साथ थर्ड पॉइंट में एक ऐसा सिनेरियो डिस्कस करने वाला हूं कि अगर हमारा कोई भी कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आ जाता है, हमारी वेबसाइट विजिट करने के बाद हम उसको किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं, ये हम थर्ड पॉइंट के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो आइए सैम्पल एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को अपनी वेबसाइट पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस सैम्पल एग्जाम्पल में अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से दे सकते हैं। आपकी इस वेबसाइट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिसमें से एक प्रोडक्ट जिसका नाम लाइट ग्रे शूज़ है, हम सिर्फ इसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अपने तमाम तर कस्टमर्स को डिस्काउंट देना चाहते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट नहीं देना चाहते। यहाँ पे आप इसकी एक्चुअल प्राइस नोट कर सकते हैं। हमने 2 की क्वांटिटी में इसको कार्ट में ऐड किया है। हमारा जो सब टोटल बिल बना है वो $100 बना है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि जैसे ही मैं अप्लाई कूपन पे क्लिक करके कूपन कोड यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिल चुका है जिसमें लिखा नज़र आ रहा है कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली एज आ वेबसाइट ऑनर। इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट 20% डिस्काउंट रखा है। परसेंटेज डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई किया है तो 100 का 20% जो है वो $20 ही बनता है। तो 100 में से $20 कटिंग हो चुकी है। एक्चुअल जो अब मेरा बिल बना है वो $80 बना है। तो इस तरह से आप इस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे कूपन अप्लाई करके डिस्काउंट्स दे सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करता हूँ कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जिस पे हमने किसी भी किस्म का कोई भी डिस्काउंट अप्लाई नहीं किया। अब अगर मैं ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस पे हमने किसी भी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं लगाया
आया, तो उस पे जब हम कूपन अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे कि ये एक लेदर जैकेट है, इसको मैं कार्ट में ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट अभी तक कोई भी सेटिंग नहीं की कि मैं इस पे डिस्काउंट देना चाहता हूँ कि नहीं देना चाहता। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस पे डिस्काउंट नहीं दे रहा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि मैं कूपन कोड टाइप करता हूँ, अप्लाई कूपन पे क्लिक करता हूँ, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे मैसेज नज़र आ रहा है, सॉरी दिस कूपन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सिलेक्टेड प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये भी समझ लिया कि आप अपनी वेबसाइट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो किस तरह से देंगे, और अगर आप किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट नहीं देना चाहते तो उस सिनेरियो में अगर आप कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट स्क्रीन पे क्या नज़र आने वाला है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी वेबसाइट के कूपन्स की इस पेज पे मौजूद हूँ, और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो जर्नल की सेटिंग्स में मैंने डिस्काउंट टाइप में परसेंटेज डिस्काउंट पे क्लिक कर लिया है। आ जाना है यूजेज रिस्ट्रिक्शन पे। जैसे ही मैं यूजेज रिस्ट्रिक्शंस पे क्लिक करता हूँ तो इस पेज को स्क्रॉल करते ही यहाँ पे आपको एक सेक्शन नज़र आ रहा है प्रोडक्ट्स के नाम से। तो सर्च फॉर अ प्रोडक्ट लिखा नज़र आ रहा है। तो जिन प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे ऐड अप करेंगे उन्हीं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, बाकी किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए मैं शॉप के पेज पे आ जाता हूँ। शॉप के पेज में आपको प्रोडक्ट्स का नेम नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी मैं एप्पल मैकबुक प्रो के इस लैपटॉप पे डिस्काउंट देना चाहता हूँ, इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट नहीं देना चाहता। तो अभी के लिए इसका जो टाइटल है मुझे यहाँ से नोट कर लेना है, यहाँ पे आ जाना है, प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आके मुझे प्रोडक्ट का नाम टाइप कर देना है एप्पल। जैसे ही मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा है तो डेटाबेस के अंदर सर्चिंग हो रही है। तो आपके सामने एप्पल मैकबुक प्रो की प्रोडक्ट नज़र आ रही है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे उन तमाम तर प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट लग जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो इसको मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अभी के लिए मैं वापस आ जाता हूँ जर्नल की सेटिंग्स पे। परसेंटेज डिस्काउंट में आके अब इस एक प्रोडक्ट पे मैं 50% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कूपन अमाउंट में 50 लिख दिया है और ऊपर परसेंटेज डिस्काउंट सेटअप है। अभी के लिए मैं अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा कूपन से रिलेटेड ये तमाम तर सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, अब मैं इस वेबसाइट के शॉप के पेज पे आ चुका हूँ, और अगर मैं प्रोडक्ट्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ तो इनमें से मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैंने एप्पल मैकबुक प्रो वाले लैपटॉप पे डिस्काउंट ऑफ़र रखी हुई है, बाकी किसी भी प्रोडक्ट पे मैंने डिस्काउंट अप्लीकेबल नहीं किया हुआ। लैपटॉप को सिलेक्ट करके इस पे कूपन अप्लाई करता हूँ और फिर देखते हैं कि हमें डिस्काउंट मिलता है या नहीं, और फिर बाकी तमाम तर प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेंगे और इन पे भी कूपन अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे केस में हमें किस तरह से रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो अभी के लिए एप्पल मैकबुक प्रो के इस लैपटॉप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। 1 की क्वांटिटी में आप इसको ऐड टू कार्ट कर दें। आपकी ये प्रोडक्ट आपको कार्ट में नज़र आ रही है। अब अगर आप ऐड अ कूपन्स पे क्लिक करते हैं, अपना कूपन कोड यहाँ पे टाइप करें और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही मैं यहाँ से अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस कीजिएगा कि हमारे लैपटॉप की जो एक्चुअल प्राइस है वो 50,000 रुपीज़ है, और इस पे मैंने अपने तमाम तर विजिटर्स को 50% ऑफ दिया था। तो 50,000 रुपीज़ का हाफ यानी 50% बनता है 25,000। तो आपके कस्टमर को आप जो बिल पे करना है इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट वो 25,000 रुपीज़ बिल पे करना है। तो आइए अब हम एक और प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं और देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमें डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता। स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने इन प्रोडक्ट्स में से सिर्फ लैपटॉप पे डिस्काउंट ऑफ़र रखी हुई है, बाकी किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट ऑफ़र नहीं रखी हुई। तो इनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं सैनडिस्क 128 यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही ये प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूं इसकी मुकम्मल डिटेल आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। तो एज अ ग्रुप प्रोडक्ट में अगर इसको 1 की क्वांटिटी में इंक्रीज करके ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देता हूं, कार्ट के पेज पे लोड हो जाएगी। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है। इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमने कोई भी सेटिंग नहीं की हुई कूपन्स की, तो इस पे मैं कूपन कोड अप्लाई करता हूँ और इसका रिजल्ट्स यहाँ पे नोटिस करते हैं।
जैसे ही मैं अप्लाई के इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मेरी वेबसाइट ने मुझे एरर मैसेज दे दिया है, सॉरी दिस कूपन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सिलेक्टेड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रोडक्ट पे हमने कूपन अप्लाई किया था उस पे कूपन अप्लाई हो गया था 50% और लैपटॉप हमें 50,000 रुपीज़ का मिल रहा था, उस पे जब 50% डिस्काउंट लगा तो 25,000 रुपीज़ में वो लैपटॉप मुझे मिल गया। लेकिन यूएसबी के केस में हमने इस प्रोडक्ट को अपनी टारगेटेड प्रोडक्ट के अंदर नहीं रखा था, तो इसलिए यहाँ पे ये कूपन अप्लाई नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा कि किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से दे सकते हैं। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं अपने फोर्थ टॉपिक को, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हमारा कस्टमर मिनिमम या मैक्सिमम परचेज अमाउंट पे किस तरह से कूपन्स को अप्लाई कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ एक नया सिनेरियो डिस्कस करने वाला हूँ। मिनिमम परचेज अमाउंट पे किस तरह से हमारे कस्टमर्स को डिस्काउंट मिलने वाला है। उसके लिए अगर आप इस कार्ड की स्क्रीन को देखें तो यहाँ पे आपको लाइट ग्रे में एक शूज़ नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ये $50 है और इसको मैंने 1 की क्वांटिटी में कार्ट में ऐड किया है और जो मेरे पास सब टोटल या टोटल बिल बन रहा है ये $50 का बन रहा है। अब यहाँ पे मैंने सिनेरियो इस तरह का डेवलप किया हुआ है कि मेरा कोई भी विजिटर मेरी वेबसाइट को विज़िट करता है, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसका बिल जब तक कम से कम $100 नहीं होगा तब तक हम उसको डिस्काउंट नहीं देने वाले। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमारे कस्टमर का जो बिल बना है वो $50 बना है। अब अगर मैं यहाँ पे एज अ कस्टमर कूपन अप्लाई करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बिग सेल के नाम से मैंने कूपन अप्लाई कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट ना मिलने की वजह यह है कि एज अ वेबसाइट ऑनर मैंने यहाँ पे डिस्काउंट ये लगाया था कि अगर कोई भी पर्सन मेरी वेबसाइट को विज़िट करता है और कम से कम वो $100 की शॉपिंग करता है तो उस केस में हम उसको डिस्काउंट देंगे। तो हमारे इस यूज़र ने $100 की शॉपिंग नहीं की, इसने $50 की शॉपिंग की है, लिहाजा ये इस डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर इसको डिस्काउंट चाहिए तो इसको परचेजिंग में कम से कम $100 की परचेजिंग करनी पड़ेगी। कि यहाँ पे नोटिस करें कि अगर ये शूज़ ख़रीदते वक्त इसकी क्वांटिटी जो है इसमें एक का इजाफा कर देता है, तो जब ये एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देगा, यहाँ पे इसको 2 कर देगा, तो यहाँ पे नोटिस करें कि एक जो पीस है शूज़ का ये $50 का है, तो 2 पीस का जो आपके पास रिज़ल्ट बनेगा कार्ट को अपडेट करने के बाद वो बनेगा $100। तो $100 के केस में अगर ये कूपन यहाँ पे अप्लाई करेगा तो कूपन अप्लाई करने के केस में इसको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। टॉप पे अगर नोटिस करें तो कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुल के नाम से आपको मैसेज नज़र आ रहा है और इसको जो हमने डिस्काउंट दिया है ये हमने $20 का दिया है, यानी हमने इसको 20% ऑफ रखा है कि हमारे जो भी क्लाइंट्स जो भी विजिटर्स हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं और कम से कम $100 की शॉपिंग करते हैं तो उनको हमने 20% का डिस्काउंट देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मिनिमम परचेज अमाउंट पे डिस्काउंट का सिनेरियो समझ आ चुका होगा। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके जाता हूं और वहां पे प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी वेबसाइट पे आ चुका हूँ। कूपन्स का पेज आपको नज़र आ रहा है। कूपन्स डाटा में आके जर्नल में आके मैंने परसेंटेज डिस्काउंट को सिलेक्ट कर लिया है। मैं अपने तमाम तर कस्टमर्स को 20% ऑफ देना चाहता हूँ। किस केस में? जब वो कम से कम मेरे स्टोर पे आके 5,000 रुपीज़ की शॉपिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ यूजेज रिस्ट्रिक्शन में। यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है मिनिमम स्पेंड। मिनिमम स्पेंड में आके मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ की शॉपिंग करते ही हमारे क्लाइंट को 20% ऑफ दे दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपडेट के इस बटन पे क्लिक करके कूपन्स की इन तमाम तर सेटिंग्स को अपडेट कर देता हूँ।
स्टूडेंट्स, मैं अपनी वेबसाइट पे मूव कर चुका हूँ इरफान स्टोर पे, और इरफान स्टोर के शॉप के पेज पे आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। इन प्रोडक्ट्स में मैं लैपटॉप की प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि इस प्रोडक्ट की प्राइस 50,000 रुपीज़ है। अगर मैं इस लैपटॉप को 1 की क्वांटिटी में भी बाय करता हूँ और ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो इस केस में मुझे ईजीली डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अपना जो मिनिमम स्पेंड रखा है डिस्काउंट के केस में वो 5,000 रुपीज़ रखा था। तो इस केस में मुझे आके ऐड अ कूपन पे क्लिक करना है और अपना कूपन कोड यहाँ पे टाइप कर देना है, न्यू ईयर 2024, और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई के बटन पे क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन भी नज़र आ रहा है और आपको डिस्काउंट भी नज़र आ रहा है कि मुझे 50,000 रुपीज़ का जो 20% बनता है वो 10,000 रुपीज़ बनता है। तो अब मुझे 50,000 में से 10,000 का डिस्काउंट मिला है, तो ओवरऑल मुझे 40,000 रुपीज़ बिल पे करना है इस वेबसाइट के ऑनर को और इस लैपटॉप को परचेज कर लेना है। इसी के साथ मैं आपको सेकंड सिनेरियो भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मेरी जो शॉपिंग है वो 5,000 रुपीज़ से कम की है और इस कूपन के लिए मैं अगर अप्लाई करता हूं तो ये कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको वायरलेस नॉइस कैंसलेशन हेडफोन नज़र आ रहे हैं। जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ इसकी मुकम्मल डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, इसकी जो एक्चुअल प्राइस अभी आपको नज़र आ रही है ये 1,500 रुपीज़ है। कार्ट में ऐड करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि 1,500 रुपीज़ ही आपको नज़र आ रहे हैं। ये 5,000 रुपीज़ से कम की प्राइस है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड अ कूपन पे क्लिक करता हूँ, कूपन कोड अप्लाई करता हूँ न्यू ईयर 2024 और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो इस केस में आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है द मिनिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज़ 5,000 रुपीज़। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा की शॉपिंग पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, 5,000 रुपीज़ से कम की शॉपिंग पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। उम्मीद करता हूं कि आपको फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। आइए स्टूडेंट, अब हम अपने कूपन्स मैनेजमेंट के टॉपिक में फिफ्थ टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे एक कस्टमर के पास कूपन्स कोड अवेलेबल है तो वो एक कूपन को कितनी दफ़ा अप्लाई कर सकता है हमारी वेबसाइट पे। स्टूडेंट्स, अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जैसे कि एक कस्टमर है जो शॉप के पेज पे आया, उसने लेदर जैकेट को पसंद किया और ऐड टू कार्ट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इस लेदर जैकेट की जो प्राइस है ये $100 है। 1 की क्वांटिटी में इसने ऐड किया है और इसका जो सब टोटल या टोटल बिल बन रहा है वो $100 बन रहा है। अब अगर यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट पे आके कूपन कोड अप्लाई करता है तो फर्स्ट टाइम अगर ये कूपन कोड अप्लाई करता है तो इसका कूपन कोड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है और इस केस में इसको 20% डिस्काउंट मिलता है। और उसके बाद 100 में से $20 डिस्काउंट जब मिला तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास $80 रुपीज़ रह गई है। अब ये कस्टमर अपने इस ऑर्डर को कंप्लीट करना चाहता है तो वो प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेगा। जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट जो स्क्रीन कस्टमर के सामने आएगी वो चेकआउट के नेम से आएगी। चेकआउट की स्क्रीन में आपको मुकम्मल अपनी बिलिंग डिटेल्स, शिपिंग डिटेल्स ऐड अप करनी होती हैं। जैसे ये तमाम तर डिटेल्स आपने ऐड कर ली हैं, ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कूपन ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, अपने बैंक कार्ड की डिटेल्स वगैरह ऐड करने के बाद आपने प्लेस ऑर्डर के इस बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर वेबसाइट के ऑनर को रिसीव हो जाएगा। और इस ऑर्डर में अगर आप नोटिस करें तो आपने ये जो ऑर्डर मुकम्मल किया है इसमें आपने कूपन को यूज़ करते हुए इस ऑर्डर को मुकम्मल किया है। अब मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि ये जो यूज़र हैं इनका नेम अली रज़ा है। अली रज़ा ने इस ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया है। अब सेम यही कस्टमर अली रज़ा ने दोबारा से इस वेबसाइट पे आ गए हैं और इन्होंने शॉप के पेज पे आके इस टाइम जो ऑर्डर किया है दोबारा से लेदर जैकेट के लिए किया है और इसको ऐड टू कार्ट किया है। ऐड टू कार्ट करते ही अब ये कस्टमर दोबारा से
सेम कूपन कोड अप्लाई करने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पे अगेन कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि एक एरर मैसेज नज़र आ रहा है, कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड। इसका मतलब ये है कि सेम कस्टमर एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा कूपन कोड को अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी है कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं वो एक वक्त में एक कूपन को एक दफ़ा ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये सिनेरियो कंप्लीट करके समझा दिया है। आइए अब इसको प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी वेबसाइट पे आ चुका हूँ और वेबसाइट में आपको कूपन्स का पेज नज़र आ रहा है। कूपन्स के इस पेज में आपको जर्नल की सेटिंग्स के अंदर मैंने परसेंटेज डिस्काउंट को ही सिलेक्ट किया हुआ है और मैं अपने तमाम तर विजिटर्स को 50% ऑफ देना चाहता हूँ। किस केस में? अगर वो फर्स्ट टाइम हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अब मैं अगर लिमिट लगाना चाहता हूँ कि हमारा कस्टमर जिसके पास हमारा कूपन कोड मौजूद है तो वो एक दफ़ा ही वो कूपन कोड अप्लाई कर सकता है। दूसरी दफ़ा जब वो हमारी वेबसाइट पे सेम वही कूपन कोड अप्लाई करे तो वो अप्लाई ना हो। तो इसके लिए आपने यहाँ से आ जाना है थर्ड ऑप्शन पे, यूजेज लिमिट पे, और लास्ट में लिखा नज़र आ रहा है यूजेज लिमिट पर यूज़र। जैसे ही आप यहाँ पे 1 टाइप कर देंगे, इसका मतलब है कि आपका यूज़र इस कूपन को एक दफ़ा ही यूज़ कर सकता है। इसके बाद सिंपल आपने अपडेट के इस बटन पे क्लिक करके कूपन्स की सेटिंग्स को अपडेट कर देना है। जैसे ही हम अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं तो इस वेबसाइट में आपको ये प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। इन प्रोडक्ट्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्पल मैकबुक प्रो की प्रोडक्ट नज़र आ रही है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं और इसकी तमाम तर डिटेल्स नज़र आ रही हैं। आपने सिंपल ऐड टू कार्ट के इस बटन पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को कार्ट के पेज में ऐड अप कर देना है। कार्ट के पेज में आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मुकम्मल मालूमात नज़र आ रही है। अभी के लिए हम इस पे कूपन कोड अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं। तो कूपन कोड है न्यू ईयर 2024। जैसे ही ये कूपन कोड मैंने अप्लाई किया, टाइप करने के बाद अप्लाई के इस बटन पे क्लिक किया तो आपके सामने अभी कूपन्स अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने 50% डिस्काउंट रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इस लैपटॉप के अगेंस्ट हमें 50% डिस्काउंट मिला है। तो 50,000 रुपीज़ में से 25,000 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे और 25,000 रुपीज़ हमारे इस यूज़र को पे करने हैं। हमारा यूज़र अपना ऑर्डर कंप्लीट करना चाहता है तो उसको प्रोसीड टू चेकआउट के इस बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू चेकआउट के इस बटन पे क्लिक करेगा तो चेकआउट का पेज लोड हो जाएगा, जिसमें राइट हैंड साइड पे आपको मुकम्मल ऑर्डर समरी नज़र आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 4 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, शिपिंग एड्रेस, शिपिंग ऑप्शंस और पेमेंट ऑप्शंस के नाम से पॉइंट्स दिए गए हैं। इनको हमने फिलअप करना है और फिर हमने अपना ऑर्डर प्लेस करना है। तो अभी के लिए हम फर्स्ट टाइम अपनी इन्फॉर्मेशन पुट अप करने लगे हैं। तो यहाँ पे डमी डाटा में इंटर करने लगा हूँ अली रज़ा का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टेट एंड कंट्री में आके पंजाब को सेटअप किया है तो आपको शिपिंग से रिलेटेड भी कॉस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है और शिपिंग ऑप्शंस भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। शिपिंग के मॉड्यूल को हम अपने लास्ट सेशंस में कवर अप कर चुके हैं। अगर आप शिपिंग से रिलेटेड मज़ीद मालूमात देखना चाहते हैं तो ये थंबनेल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप चैनल पे जाएँ, इस वीडियो को चेकआउट करें। इंशाल्लाह इसके अंदर भी आपको मुकम्मल डिटेल्स के साथ ये तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी कि शिपिंग के प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाता है। इसी तरह से फोर्थ स्टेप में अगर आप नोटिस करें तो आपको पेमेंट ऑप्शन दिया गया है कि वेबसाइट के ऑनर्स ने ये 3 पेमेंट मेथड्स इनेबल किए हुए हैं। आप किस पेमेंट मेथड के ज़रिए वेबसाइट के ऑनर्स को पेमेंट भेजना चाहते हैं। तो अगर आप पेमेंट ऑप्शंस की डिटेल्स भी समझना चाहते हैं तो इसका भी थंबनेल और लिंक आपको सामने नज़र आ रहा है। आप सिंपली चैनल पे जाके इसको सर्च आउट करें और इससे रिलेटेड भी मुकम्मल ट्रेनिंग सेशंस सीख लें। तो अभी के लिए हम अपनी तमाम तर मालूमात दर्ज करने के बाद एज़ा अली यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। जैसे ही हम अपना ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आप नोटिस कीजिएगा कि ये कूपन ऑलरेडी हमने अप्लाई किया हुआ है और हमें डिस्काउंट रेट्स के साथ ये तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी। अभी के लिए अगर आप नोटिस करें, जैसे ही हमारा ये पेज रीलोड होगा, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि जो मैंने ऑर्डर मुकम्मल किया है, इस ऑर्डर पे मुझे जो ऑर्डर नंबर दिया गया है वो 141 दिया गया है। इतनी पेमेंट्स मैंने सबमिट करनी है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र को मैंने सेटअप किया है और वेबसाइट
वेबसाइट के ऑनर्स का नेम, उनके बैंक का नेम और अकाउंट नंबर, मुकम्मल डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप इनको पेमेंट सेंड कर दें। पेमेंट सबमिट होते ही 3 to 4 वर्किंग डेज़ के अंदर आपकी प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाएगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से शॉप के पेज पे जाता हूँ और शॉप के पेज में जाके रैंडमली किसी भी एक प्रोडक्ट का अगेन ऑर्डर करता हूँ एज अली रज़ा के तौर पे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल दोबारा से हम इसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। कार्ट के पेज पे ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है। अब सेकंड टाइम मैं एज अली रज़ा के तौर पे यहाँ पे मौजूद हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इस कूपन कोड को दोबारा से अप्लाई करता हूँ न्यू ईयर 2024 को, तो ये कूपन यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाला। आप जब अपने ऑर्डर को मुकम्मल करेंगे तो आपका जो कूपन है वहाँ पे आपको एरर मैसेजेस देना शुरू कर देगा, आपका सिस्टम के ये कूपन अप्लाई नहीं हो सकता। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई के इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कूपन्स की तमाम तर सेटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। अभी ये यहाँ पर यही शो हो रहा है कि ये कूपन अप्लाई हो चुका है, लेकिन जैसे ही आप अपने इस ऑर्डर को मुकम्मल करना चाहेंगे यानी प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको चेकआउट के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे अब आप नोटिस करें कि एज अली रज़ा आपने अपनी तमाम तर मालूमात लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले से दर्ज की हुई है। ओके हो गया। यहाँ पे आपको बैंक इंफॉर्मेशन, शिपिंग ऑप्शंस ऑलरेडी सेटअप हैं। यहाँ पे अभी आपको डिस्काउंट नज़र भी आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस करते ही यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि आप कूपन अगेन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो कूपन आपने अप्लाई किया है इसको हमने कार्ट में से भी रिमूव कर दिया है, क्योंकि आप पे ये लिमिट लगाई गई है वेबसाइट के ऑनर की तरफ से कि आप इस कूपन को एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिमिट एक्सीड कर चुकी है क्योंकि आप पहले भी इस कूपन को यूज़ कर चुके हैं। अब अगर आप अपनी ऑर्डर समरी में आए तो यहाँ पे भी देखेंगे तो आपके पास कूपन से रिलेटेड कोई भी मालूमात नज़र नहीं आ रही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि कूपन को किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपने एज अ वेबसाइट ऑनर अपनी वेबसाइट पे कूपन्स को इनेबल किया हुआ है तो आपने ये डिसाइड किया हुआ होगा कि ये कूपन फर्स्ट 50 या फर्स्ट 100 ऑर्डर्स के लिए इनेबल है और उसके बाद ये कूपन एक्सपायर हो जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटीज़ वेबसाइट के ऑनर्स अमूमन तौर पे अपनी वेबसाइट के अंदर रखते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ एक सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे इमेजिन कर लें कि हमने इस कूपन को 100 टाइम्स यूज़ कर लिया है। इसके बाद जैसे ही मैं अप्लाई कूपन्स करूँगा तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज नज़र आ रहा है, कूपन्स यूजेज लिमिट हैज़ बीन रीच्ड। तो इस तरह से आपको ये मैसेज आ जाएगा, जिससे आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि अब आप मज़ीद कूपन को यूज़ नहीं कर सकते। अब एज आ वेबसाइट यूज़र यहाँ से इस मैसेज से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कूपन को यूज़ करने की जो लिमिट है वो रीच कर चुकी है और अब मैं जितनी दफ़ा भी इस कूपन को अप्लाई करूँगा, कोड को अप्लाई करूँगा, ये कोड प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं होगा और बार बार मुझे यही मैसेज नज़र आता रहेगा। इस वेबसाइट के ऑनर ने फर्स्ट 100 ऑर्डर्स के लिए इस कूपन को रखा था और वो फर्स्ट 100 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लिहाजा इसके बाद के आने वाले जितने भी क्लाइंट्स हैं इनको ये डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सेटिंग्स करना चाहते हैं तो हम यहाँ से वेबसाइट पे मूव कर जाते हैं। वेबसाइट पे आप नोटिस करेंगे कि हमारे सामने कूपन्स का पेज ओपन हो चुका है। कूपन्स के इस पेज में आके आपने जर्नल की सेटिंग्स में आ जाना है, परसेंटेज डिस्काउंट पे क्लिक कर देना है। कूपन्स अमाउंट में आके आप यहाँ पे टाइप कर दें कि हम अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स पे 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके बाद आपने थर्ड ऑप्शन पे आ जाना है यूजेज लिमिट पे। जैसे आप यूजेज लिमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है यूजेज लिमिट पर कूपन। तो यहाँ पे जैसे ही आप 100 टाइप कर देंगे तो आपका ये कूपन फर्स्ट 100 ऑर्डर्स के लिए रेडी रहेगा, फर्स्ट 100 कस्टमर्स के लिए रेडी रहेगा। जैसे ही आपके फर्स्ट 100 कस्टमर इस कूपन को अप्लाई कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, उसके बाद ये कूपन खुद ब खुद ही एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे 100 टाइप कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी यूज़र्स मेरी वेबसाइट पे आते हैं
तो एक वक्त में एक यूज़र को एक ही कूपन अप्लाई करने की फैसिलिटी हो या लिमिट हो, तो वो यहाँ पे हम उसके लिए 1 लिख देंगे। तो इस तरह से ये सेटिंग आपने करके अपने इस वेब पेज को अपडेट कर देना है। इस वेब पेज को अपडेट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। आप अपनी वेबसाइट पे इन प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। अब जैसे ही आपकी वेबसाइट पे कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे, विजिट करेंगे, प्रोडक्ट्स को देखेंगे, प्रोडक्ट्स को ख़रीदने की कोशिश करेंगे और कूपन्स लगाएंगे, तो कूपन अप्लाई होते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके फर्स्ट 100 कस्टमर्स कूपन अप्लाई कर चुके हैं और अब आपके पास कस्टमर नंबर 101 आया है इस वेबसाइट पे, आके ऑर्डर करता है और कूपन अप्लाई करता है, तो कूपन अप्लाई नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह आपको प्रॉपर तरीके से एक मैसेज नज़र आ रहा होगा कि कूपन की जो लिमिट है ये रीच कर चुकी है। मज़ीद हम आने वाले किसी भी कस्टमर को कूपन अप्लाई करने के बाद डिस्काउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो ये तरीक़ाकार था कि किस तरह से आप अपने फर्स्ट 50 या फर्स्ट 100 क्लाइंट्स के लिए कूपन्स को इनेबल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ये सीखने वाले हैं कि अगर हम कूपन्स को किसी स्पेसिफिक डेट तक के लिए रखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जैसे ही वो डेट आ जाए उस डेट के बाद फ़ौरन हमारा कूपन एक्सपायर हो जाए, तो हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम कूपन के साथ एक्सपायरी डेट ऐड कर सकते हैं और एक्सपायरी डेट तक वो कूपन यूज़ होगा, लेकिन जैसे ही वो एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाएगी तो आपका कूपन वैलिड नहीं रहेगा और आप उस कूपन को एज अ कस्टमर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। आइए, हम अपनी वेबसाइट पे आ चुके हैं। इस वेबसाइट पे आके आप देख सकते हैं कि आपको एडिट कूपन के नाम से विंडो नज़र आ रही है। इसमें आपको कूपन्स डाटा में जर्नल का ऑप्शन नज़र आ रहा है और जर्नल में आपको कूपन एक्सपायरी डेट के नाम से ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कैलेंडर नज़र आ रहा है। कैलेंडर में आपको दिसंबर 2023 की आज की डेट नज़र आ रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने कूपन्स को 31 दिसंबर तक इनेबल रखना चाहते हैं, तो आप 31 दिसंबर तक अपने कूपन को इनेबल रखेंगे। 31 के बाद जैसे ही आपका न्यू ईयर शुरू होगा 2024, तो उस डेट को आपके ये कूपन प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे अपनी एक्सपायरी डेट मेंशन कर दी है कूपन्स की। इसके बाद जैसे आप इसको अपडेट करते हैं तो इस डेट तक जितने भी यूज़र्स हैं वो कूपन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस डेट के बाद आपका कोई भी यूज़र कूपन अप्लाई करने की कोशिश करेगा तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस टॉपिक में कूपन्स मैनेजमेंट के बारे में मुकम्मल डिटेल से समझ आ चुकी होंगी और आपने इन 7 टॉपिक्स को इन डेप्थ सीख भी लिया होगा और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपको वर्डप्रेस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। कमेंट्स के ज़रिए हमें लाजमी सजेशन दिया करें कि आपको तमाम तर सेशंस अटेंड करने के बाद लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से समझ आ रहे हैं, ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपके लिए मज़ीद अच्छे ट्रेनिंग सेशंस लेकर हाजिर होते रहें। और सेशन के एंड में आप तमाम तर व्यूवर से रिक्वेस्ट है, इस चैनल के थ्रू वर्डप्रेस की ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और तमाम तर वीडियोस को शुरू से आखिर तक लाजमी ऑनलाइन देखा करें, ताकि हमारे इस चैनल के थ्रू वॉच टाइम हम अपना कंप्लीट करके चैनल को प्रॉपर तरीके से मोनेटाइज कर सकें और हमें इसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।